का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को एक गांव में आ चुका था और उसके बाद वो उस गांव के सारे लोगों को मारने लग गया था। उस गांव के सारे लोगों को काट के रख देता है और उसके बाद वो कहता है रेसेस बहुत खराब हो चुका है, इनको मर ही जाना चाहिए। यानी वो बातें कर रहा था इंसानों के बारे में। कहता है जो लोग डीमन लॉर्ड का पूजा करते हैं उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और उसके बाद वो सबको मार के इधर से चला जाता है। ये एक वॉरियर होता है और इसके शायद से डीमन लॉर्ड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। इसके बाद सीन आता किंगडम में जहाँ पर एलिशिया इधर आ चुकी थी और उसके बाद वो एक तरफ जा रही होती है। उसके आगे आ जाती है एक मीड और उसके बारे वो कहती है एलिशिया तुम इधर कब आए। और उसके बारे एलिशिया कहती है पहले ही मैं इधर आ गई हूँ, वैसे मेरे पास एक काम था, यानी मुझे रिपोर्ट देना था, तो इसलिए मैं इसके कारण इधर आई हूँ। कहती है क्या ऐसा बात है, क्या तुम्हारा काम हो चुका है। एलिशिया कहती है बस थोड़ा काम है। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर वही वॉरियर आ चुका था। इसे ही वो मेड देख लेती है और उसके बाद वो बहुत डर जाती है। कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। फिर इसके बाद एलिशिया भी उस वॉरियर को देख लेती है। क्या इस बंदी को पहले से ही जान रही थी, तो उसकी कहानी वो उसके पास आ जाती है। वो कहती है तुम इधर कब आ गई। कहता है वो भी उसी की तरह यानी एलिशिया की तरह थोड़ा टाइम पहले इधर आ गया है, पास पे एक काम था और वो करके इधर आया है। पर इसके बाद एलिशिया कहती है, को सुनकर एलिशिया कहती है काम से मुझे याद आया, आपको भी एक काम से कल एक विलेज में भेजा गया था, तो क्या आपका काम हो चुका है। तो कहता है हाँ उसका काम हो चुका है, यानी विलेज के सारे लोगों को उसने मुक्ति दे दिया है। कहती है तो क्या आप इंसानों से नफरत करते हो, यानी लोगों को इस तरह से मारना ये अच्छा बात नहीं है। तो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो बस शांति चाहता है, इंसानों को देवताओं से आशीर्वाद मिला है और इंसान भी देवताओं को प्रे करते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो लोग लॉर्ड को पूजा करते हैं मैं इन सबको नहीं देख सकता, यानी वो लोग बहुत गलत करते हैं और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और इसलिए मैं इन सबको मार देता हूँ। और मैं भी ऐसा ही हुआ था, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उसके बाद मैंने सबको मार दिया। इस बात को सुनकर थोड़ा डर जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे उसके पास बहुत काम है, तो इसलिए वो जा रही है। जाने लग गई थी और उसके बाद सेटलर कहता है वैसे क्या तुम फल्ट्रा में जा रहे हो। और उसके बाद एलिशिया स्टॉप हो जाती है। एलिशिया बहुत डर चुकी थी और उसके बाद सेटलर कहता है मैंने तुम्हें इसलिए ये पूछा क्योंकि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। कहती है वैसे आपका काम क्या है। सेटलर कहता है क्योंकि उसने सुना है यानी वेस्टर्न सिटी में डीमन लॉर्ड फिर से आ गया है, यानी आने वाला है और ये उसके लिए अच्छा बात नहीं है। वो डीमन लॉर्ड को मारने वाला है और इसलिए वो भी उधर जाने वाला है। लेकिन आ जाता है जंगल में जहाँ पर डियाब्लो, सेरा और रैम एक साथ ही अपना काम करे होता है, अपने क्वेस्ट में होते हैं जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे थे। और उसके बाद सेरा अपने मैजिक से एक बर्ड को बाहर ला देती है। सेरा का एक समन था, इसको देखकर रैम कहती है वैसे सेरा जो तुम्हारा समन है ये इतना पावरफुल नहीं है, यानी इसको देखकर ही पता चल जाता है काम तुम फाइट के लिए तो यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज तुम इसे खो जाए तो उसके बाद शायद से तुम इसे यूज कर सकती हो। कहती है लेकिन जो भी हो ये बहुत प्यारा है। और ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद सेरा एक स्टोन को बाहर लाती है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके बारे में नहीं जानता, तो इसलिए वो कहता है सेरा ये चीज क्या है। कहती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है, वैसे अगर तुमको एक चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। उसके बाद सेरा डियाब्लो को भी एक स्टोन दे देती है और उसके बाद वो कहती है इसको कैसे यूज करना है, तो उनको अपने मुंह में लेती है। और उसके बाद वो अपने बर्ड के पास आ चुकी थी, यानी अपने समन के पास आ चुकी थी। उसके बाद वो अपने समन को किस करती है और वो कहती है तुम मेरे पास आ जाओ। और इसके साथ ही उसके गले में एक पत्ता आ चुका था, रैम और सेरा के गले में था, यानी इसके बाद सेरा इसे यूज कर सकती है। बस इसके बारे में वो कहती है मैं इसका यूज कर सकती हूँ। और इसके बारे में डियाब्लो कहता है वैसे क्या तुम जानती हो इससे तुम अटैक भी कर सकती हो। कहती है लेकिन कैसे, वो इसके बारे में नहीं जानती। सेरा कहती है लेकिन वो लोग इससे कैसे अटैक कर सकते हैं, यानी अटैक करने के लिए नहीं है। वो कहता है उसके पास एक ट्रिक है जिससे वो अटैक कर सकता है। और उसके बाद वो एक कॉइन को निकाल लेता है, उस कॉइन में अपना पावर लगा के बहुत दूर फेंक देता है, जो कि उनके लिए देखना इम्पॉसिबल था। और उसके बाद ही डियाब्लो कहता है तेरा तुम अब अपना समन को यूज करके उसको यानी उस कॉइन को ढूंढ सकती हो। कहती है हाँ वो इस समन से ये काम कर सकती है। और उसके बाद वो अपने बर्ड को ये ऑर्डर दे देती है। बर्ड उस कॉइन को ढूंढने लग जाता है और उसके बाद ही वो कॉइन के बर्ड को मिल जाता है। यही देखकर सेरा बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। उस बर्ड की आंखों से सब कुछ देख सकती थी और ये सीन देखकर सेरा बहुत हैप्पी होती है। वो कहता है तो सेरा तुम अब अपना अटैक कर सकती हो, यानी तुम जानती हो वो कॉइन कहाँ पर है, तुम इधर से ही उस कॉइन में टारगेट लगा सकती हो और ये काम आने वाला है। सेरा अपना टारगेट लगा देती है। उसके बाद वो अटैक करती है जहाँ पर जो उसका तीर होता है वो उस कॉइन में जाके गिरता है और ये सीन देखकर सेरा जान लेती है ये उसके काम आने वाला है। डियाब्लो कहता है तुम अपना अटैक बहुत दूर तक कर सकती हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है। कहते हैं डियाब्लो तुम बहुत ज्यादा जानती हो और उसके लिए थैंक यू। अपने मन में कहता है वो इसके बारे में पहले से ही जाना था क्योंकि उसने ये गेम खेला हुआ है, ये बात उसके लिए नया नहीं था। खैर इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच सेरा को एक स्मेल आ जाता है, अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए सेरा कहती है शायद रैम ने कुछ किया है, तो को भी ये स्मेल आ चुका था, तो इसलिए डियाब्लो कहता है तो ये काम किसने किया।
और उसके बाद रैम कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। कहती नहीं किया होगा और उसके बाद रैम कहती है नहीं उसने नहीं किया। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है कि बारी सेरा डिसाइड करती है वो लोग नहाने जाने वाले और इसलिए वो लोग रिवर में आ जाते हैं। रिवर में आने के बाद सेरा और रैम अपना कपड़ा खोल देता है, जहाँ पर डियाब्लो इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, यानी वो शर्मा भी गया था। इस सीन देखकर रैम कहती है हाँ तुम सोच सकते हो हम लोग तुम्हारे आगे नंगा हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग नहाने वाले हैं। ये सब नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन इसके बाद भी जो उसका मन होता है वो कह रहा था जाओ वो सब देखो, इसलिए वो छुप के ये सब देख रहा होता है। और इसी बीच वो एक साउंड को सुनता है, जहाँ पर ये साउंड उसकी सुनी हुई थी। के बारे डियाब्लो अच्छी तरह से देखता है और इधर आ चुका था एडलगार्ड। एडलगार्ड रैम के पास आती है और रैम को उठा लेती है और इसके बाद वो कहती है बारे में लोगों से सुना था तो इसलिए मैं इधर आ गई। तो इसे देख लेता है तो इसलिए वो भी आगे आ जाता है और वो कहता है एडलगार्ड तुम इधर क्या कर रही हो, तुम्हारा काम क्या है। और इसके बाद एडलगार्ड कहती है वो आज फाइट करना नहीं चाहती। उसे सुना था रैम के अंदर डीमन लॉर्ड का आत्मा है तो इसलिए वो इसको देखने के लिए आ गई है और वो अब श्योर हो चुकी है इसके अंदर डीमन लॉर्ड है। आप लोग इसे सुनकर बहुत डर जाते हैं और इसके बाद कहती है वैसे तुम किस डीमन लॉर्ड के बारे में बातें कर रही हो, मैं जान रही थी रैम तुम एक डीमन लॉर्ड हो, अंधेरे में रहना पसंद करती हो है ना। और उसके बाद रैम कहती है ऐसा बात नहीं है। इसके बाद वो सेरा को सब कुछ बात बता देती है, यानी उसके पेट के अंदर डीमन लॉर्ड का आत्मा है, यानी उनका दूसरा वाला डीमन लॉर्ड जो कि बहुत डेंजरस है। वो इसको फ्री करना नहीं चाहती है क्योंकि इससे बहुत तबाही हो सकता है। मैंने सेरा तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास पे एक सीक्रेट आ जाता, तुम्हारे लिए एक बोझ होता, तो इसलिए मैंने इस बात को तुम्हें नहीं बताया, मुझे माफ कर देना। बात को सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो कहती है हाँ हो सकता है मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ, मैं ऐसे या फिर अकेला नहीं देख सकती, तो इसलिए तुम भी सैड मत हो और अब से हम लोग इस बात को एक साथ ही सीक्रेट ही रखेंगे। इसके बाद रैम कहती है वैसे एडलगार्ड मेरे पास एक बात है, तुमने कहा था फॉलन के बारे में, तो क्या वो लोग भी डीमन लॉर्ड को बाहर निकालना चाहते हैं। एडलगार्ड कहती है तुमने सही कहा, वो लोग भी डीमन लॉर्ड को बाहर निकालना चाहते हैं, साथ ही मैं उसे हराना। कहते हैं अगर उनको पता चले यानी फॉलन को पता चले डीमन लॉर्ड की आत्मा मेरे अंदर है तो इसके बाद क्या वो लोग मुझे मारने वाला है। एडलगार्ड कहती है ऐसा हो सकता है क्योंकि वो लोग बहुत खूंखार है। डियाब्लो इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुका था। एडलगार्ड ने आखिरकार रैम को भी ढूंढ लिया और ये उनके लिए अच्छा बात नहीं था। खैर इसके बाद डियाब्लो सोच रहा होता है रैम को कैसे बचा सकता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था रैम को बचाने वाला है, साथ ही जो डीमन लॉर्ड है इसको भी बाहर निकालने वाला है। तो इसलिए डियाब्लो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है जिससे तुम डीमन लॉर्ड को बाहर निकाल सकती हो और इससे रैम को भी कुछ भी नहीं होगा। कहती है उसके पास एक रास्ता तो है, यानी उसके पास एक स्पेल है, एक रिचुअल है, इसके बाद वो लोग इसको यूज करेंगे तो जो डीमन लॉर्ड है वो बाहर निकल आ जाएगा। लोग इसे सुनकर हैप्पी होता है। साथ ही एडलगार्ड ये भी कह रही थी जो सारे फॉलन होंगे वो अभी उनके ऊपर अटैक नहीं करने वाले, तब तक रैम डीमन लॉर्ड को एक बच्चे की तरह पालना होगा, यानी एक माँ की तरह डीमन लॉर्ड को अपने पेट में पालना होगा। डियाब्लो सोच रहा होता है वो क्या करने वाला है, क्या वो डीमन लॉर्ड को बाहर निकालेगा। ये भी उनके लिए डेंजर था, लेकिन अगर डियाब्लो रैम का हेल्प नहीं करेगा तो इसके बाद हो सकता है रैम मारा जाए। डियाब्लो सोचता है इसके बाद अगर रैम के अंदर से वो डीमन लॉर्ड बाहर आ गया तो डियाब्लो उसे मार देगा, काम इधर ही फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए डियाब्लो कहता है हाँ वो इसके लिए राजी है, मुझे वो रिचुअल सिखाने वाली हूँ और उसका यूज करके मैं रैम को फ्री करने वाला हूँ। एडलगार्ड कहती है क्या ऐसा बात है। डियाब्लो कहता है हाँ वो ऐसा ही करने वाला है, साथ ही डीमन लॉर्ड के आते ही वो इसको खत्म कर देगा। एडलगार्ड कहती है लेकिन ये तो नहीं होगा, यानी डीमन लॉर्ड बहुत पावरफुल है, तो मारना इम्पॉसिबल है। डियाब्लो कहता है क्या तुम नहीं जानते हो मेरा पावर, तुमने तो देखा था। के बाद एडलगार्ड अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है, जहाँ पर डियाब्लो भी आगे आ गया था। वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इसके बाद एडलगार्ड कहती है 3 दिन बाद हम लोग रात को मिलते हैं, वही फुल मून की रात है, यानी वही सापित रात है और उस टाइम में डीमन लॉर्ड को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये मैं दिखाना चाहता है एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर डियाब्लो कह रहा होता है इसलिए मैं एडलगार्ड का हेल्प कर रहा हूँ। इससे रैम हैप्पी नहीं होती है क्योंकि वो जानती थी लॉर्ड बाहर आके क्या क्या कर सकता है। खैर इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद सेरा कहती है तो क्या रैम तुम सच में जाने वाली हो, कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इसी बीच इधर एलिशिया आ जाती है। एलिशिया को देखकर वो लोग हैप्पी होते हैं और उसके बाद एलिशिया डियाब्लो को कहती है आप लोग मेरे पास एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हमें होटल में वापस जाना होगा। तो कहते हैं अगर ऐसा बात है तो चलते हैं और उसके बाद ही वो लोग बाहर आ जाते हैं। साथ ही एलिशिया कह रही होती है बात क्या था, कहती है एक पालादिन नाइट जो कि बहुत पावरफुल है और उसका रैंक 100 या उसके आसपास होगा। डियाब्लो पालादिन नाइट के बारे में जान रहा था, यानी पालादिन नाइट के पास बहुत सारा पावर होता है, का रैंक 100 के आसपास होता है, यानी गलफोर्ड से भी पावरफुल भी होता है। तो इसके कारण ये उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। क्या कहते हैं तो न्यूज ये था, यानी पालादिन नाइट इधर आ चुका है डीमन लॉर्ड को ढूंढते हुए। बात सुना है कि इधर डीमन लॉर्ड है और जो भी डीमन लॉर्ड का पूजा करता है
उसको भी ये नहीं छोड़ने वाला। मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा टाइम के लिए होटल में रहें, जहाँ पर डियाब्लो बात को समझ जाता है और उसके बाद वो सोच रहा होता है ये उसके लिए और भी बुरा बात है। लॉर्ड सोचता है अगर पलाडिन जो लोग डीमन लॉर्ड का पूछा करते हैं इनको नहीं छोड़ता तो उसके बाद वो डियाब्लो के साथ क्या करने वाला है, क्योंकि डियाब्लो अपने आप को डीमन लॉर्ड कहता है, यानी ये उसके लिए और भी ज्यादा भयंकर था। खैर इसकी बात ही वो इसके बारे में सोचता है और वो डिसाइड करता है जब तक ये नाइट इधर से नहीं जाने वाला वो अपने होटल में ही रहने वाला है। वो लोग बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं, जहाँ पर एलिसिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ आपके पास बहुत पावर है, लेकिन इसके बाद भी पलाडिन नाइट कुछ भी कर सकता है। इसी बीच वो लोग एक गली में आ जाते हैं, एलिसिया आगे आती है लेकिन इसके बाद वो फंस जाती है, यानी वो आगे देखती है जहाँ पर उसके आगे ही था वही पलाडिन नाइट यानी सेडलर एलिसिया को देखकर कहता है वैसे तुम इधर क्या कर रही हो और तुम्हारे पीछे ये कौन है। कहती है ये उसके दोस्त है, जहाँ पर ये एडवेंचरर है। वो सेडलर को देखकर डर चुका था और उसके बाद वो सोच रहा होता है उसने कुछ मुझसे पूछा तो इसके बाद मैं क्या कहने वाला हूँ, और इसके बाद वो खुद ही कह देता है मैं हूँ दूसरे दुनिया का डीमन लॉर्ड डियाब्लो के मुंह से निकल जाता है, जहाँ पर इसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। कहता है ये बहुत फनी बात है, यानी आजकल एडवेंचरर भी अपने आप को डीमन लॉर्ड कहता है और ये मुझे पसंद नहीं है। क्या कहती है हाँ आपने सही कहा, आजकल ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि अपने आप को डीमन लॉर्ड कहते हैं, लेकिन ये लोग असलियत में नहीं होता है, लोग बहुत ज्यादा फनी है और इसकी कहानी वो ऐसा करता है। वेल इसके बाद दिन नाइट यानी सेडलर आगे आ जाता है और वो कहता है लेकिन जो भी हो इसने अपने आप को डीमन लॉर्ड कहा, जो कि अच्छा बात नहीं है, जानती हूँ मैं ये नहीं सह सकता, तो उसकी कहानी में इसको पनिश करने वाला हूँ। और उसके बाद वो आगे आ जाता है। फिर एलिसिया कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि इन्होंने मेरा हेल्प किया था, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और इसके साथ ही तुम ऐसे नमूनों के साथ कैसे रह सकती हो। डीमन लॉर्ड का पूछा करता है या फिर अपने आप को डीमन लॉर्ड कहता है, के पास कोई भी आंसर नहीं होता। और उसके बाद रैम आंखें आती है और वो कहती है वैसे तू कौन होता है ये बोलने वाला, एलिसिया किसके साथ रहेगी, भी साथ रह सकती है, ये उसका मर्जी है। साथ ही डीमन लॉर्ड क्या ये बुरा होता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कहता है अपना औकात मत भूलो, तुम एक नौकर हो, तो इसके बाद तुम मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकती। इसे सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है जो कहा सच्ची है, यानी तू कोई भी नहीं होता। और उसके बाद सेडलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ईगो हर्ट हो गया था और उसके बाद ही वो अपने एक मैजिक का यूज करता है और उसके कारण रैम बहुत मुसीबत में आ चुकी थी, गले में कुछ हो जाता है और उसके कारण रैम गिर जाती है, वो बहुत दर्द में होती है। देखकर डियाब्लो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा लोगों के साथ नहीं कर सकता, और बात किया जाए डीमन के बारे में तो इतना बुरा नहीं होता। वो देखते हैं रैम के गले को और उसके बाद उसे पता चल चुका था ये उसका एक मैजिक है, को इस मैजिक से फ्री करता है और उसके बाद वो कहता है मुझे पता चल गया ये एक मैजिक है, तुझसे नहीं डरता। और ऐसे वो कह रहा होता है जहाँ पर इससे फिर से पलाडिन यानी सेडलर का ईगो हर्ट हो गया था। कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तूने बोला तू एक डीमन लॉर्ड ने मेरे अंदर पावर डाली है तेरे जैसे लोगों को मारने के लिए, इसका यूज अब करने वाला हूँ। और उसके बाद ही वो डियाब्लो के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर वो डियाब्लो को एक स्टोन बनाना चाह रहा था, तो इस अटैक को काउंटर करता है, यानी वो अपने रिंग का यूज करता है और इसके कारण ये मैजिक के ऊपर ही लग जाता है और उसके कारण वो रॉक बन चुका था। इसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। एलिसिया कहती है मैं जानती हूँ इस अटैक के बारे में, और एलिसिया इस अटैक के बारे में एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर इन सारी बातों से हमें पता चलता है इस अटैक का इम्पैक्ट ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला, सेडलर फ्री होने वाला है। और ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसके बाद ही वो लोग आगे देखते हैं, सेडलर के जो लोग होते हैं वो लोग सेडलर को लेके इधर से चले जाते हैं। देखकर ही एलिसिया कहती है वैसे डियाब्लो क्या आपको लगता है ऐसे जाने देना चाहिए था। और इसके बाद डियाब्लो कहता है तो क्या तुम्हारा मतलब यह है मुझे इसको मार देना चाहिए। कहती है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। और इसके बाद डियाब्लो कहता है लेकिन जो भी हो इसके बाद अगर वो मेरे साथ आ जाए फाइट करने के लिए तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, उधर ही उसको मार दूंगा। और इसके बाद एलिसिया कहती है हाँ आप सही हैं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। के बाद वो लोग आ जाते हैं अपने होटल में और एक साथ ही बातें करते हैं। और ऐसे ही शाम हो चुका था, भी आ गया था यानी उस रिचुअल का। के बाद रैम कह रही होती है जो उसका ये बात है यानी सीक्रेट है वो एलिसिया को कहने वाली है। कहती है हाँ बात तो सही है, एलिसिया बहुत अच्छी है, बात को समझेगी। और उसके बाद डीमन लॉर्ड डियाब्लो कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग एलिसिया को ये बात नहीं कह सकते। एलिसिया एक इंपीरियल नाइट है तो इसलिए वो ये बात किसी से छुपा नहीं सकती, ये उसका काम है। कहती है लेकिन डियाब्लो मैं उससे ये बात छुपा नहीं पाऊंगी, उसने मेरा अब तक बहुत हेल्प किया है तो मैं उसको बात बताना चाहती हूँ। और इसके बाद इधर एलिसिया आ जाती है जहाँ पर रैम अपना सारा बात बता देती है। बात को सुनकर एलिसिया कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। और ऐसे ही वो दोनों हक कर लेते हैं। एक सेरा भीतर आ जाते हैं और वो दोनों एक साथ ही हक करे होते हैं, जहाँ पर डियाब्लो इसे देखकर बहुत अजीब लगता है। और ऐसे उनका टाइम हो चुका था स्टारफॉल टावर में जाने का, उनका रिचुअल होने वाला है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है आखिर में एडलगार्ड को, जहाँ पर वो कहती है डीमन लॉर्ड जल्द ही बाहर आने वाला है, इसके साथ ही वो कामयाब होने वाली है। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करोगे तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।